हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और हमेशा तो मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम देते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए। ठीक है, तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत मज़ेदार है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन अक्सर क्वेश्चंस इस वजह से ही छूट जाते हैं कि छोटा सा टॉपिक है तो मुझको आता है, लेकिन इस पर नज़र डालेंगे हम आपके लिए। पूरा मैटर जो है वह फिल्टर करके बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर आपके लिए लाए हैं। तो आज हम समझेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसके जस्ट नेक्स्ट टाइम अब अगली वीडियो पे हम देखेंगे जो राज्यों के चिन्ह हैं, जैसे राज्य की पशु, राज्य की पक्षी, राज्य की वृक्ष, राज्य की पुष्प, राज्य में बहने वाली नहरें, राज्य में होने वाले उत्पादन, इन सब चीजों पर नजर डालेंगे। ठीक, उसके जस्ट ये सब पढ़ने के बाद राज्यों से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर नजर डालेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4, 1 2 3 4 सॉल्व करने के बाद राज्यों से आए हुए कोई भी क्वेश्चंस आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं जो भारत के जो राज्य हैं वह 28 राज्य कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं, भारत में कुल 28 राज्य हैं और वह कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया उत्तर प्रदेश। पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा हो गया मध्य प्रदेश। तीसरा हो गया बिहार। चौथा हो गया झारखंड। पांचवा हो गया पश्चिम बंगाल। छठा हो गया राजस्थान। सातवां हो गया मेघालय। आठवां हो गया केरल। नौवां हो गया महाराष्ट्र। 10वां हो गया अरुणाचल प्रदेश। 11वां हो गया असम। 12वां नागालैंड। 13वां त्रिपुरा। 14वां मणिपुर। 15वां मिजोरम। 16वां सिक्किम। 17वां उत्तराखंड। 18वां हिमाचल प्रदेश। 19वां हरियाणा। 20वां गुजरात। 21वां गोवा। 22वां पंजाब। 23वां आंध्र प्रदेश। 24वां तेलंगाना। 25वां उड़ीसा। 26वां कर्नाटक। 27वां तमिलनाडु। 28वां छत्तीसगढ़। ठीक है, टोटल कितने राज्य हो गए? 28। लेकिन यही राज्य कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि ये राज्य किसी समय पे 29 हुआ करते थे। तो बिल्कुल आपने सही सुना था, लेकिन 29 राज्य कैसे हुआ करते थे तो वो डिस्कस करेंगे पहले केंद्र शासित प्रदेशों पे नजर डालने के बाद। वहीं पर आपको समझा देंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों की जो वर्तमान संख्या है वो घट बढ़कर अब कैसे 8 हो गई और जो ये 29 से 28 हुए वो कैसे हो गए। तो चलिए देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वो कितने हैं? तो भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है वो है 8। ठीक है, कितने हैं? 8। लेकिन कुछ समय पहले यही केंद्र शासित प्रदेश 7 हुआ करते थे, फिर 9 हुआ करते थे, फिर उसके बाद 8 हो गए। तो वो 8 कैसे हो गए तो पहले देख लेते हैं प्रेजेंट टाइम में 8 कौन कौन से हैं। तो जो पहला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है चंडीगढ़। ठीक है, जो चंडीगढ़ है ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है। हरियाणा और पंजाब की दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। तीसरा हो गया दादरा तथा नगर हवेली और दमन एवं दीप। दादरा तथा नगर हवेली और दमन एंड दीप ये पूरा एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 14वां जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। 5वां आपका हो गया लद्दाख। 6वां हो गया लक्षद्वीप। 7वां हो गया आपका दिल्ली। 8वां हो गया पुडुचेरी, इसको पांडुचेरी पुडुचेरी नाम से बोलते हैं। ठीक है, अब ये 7 कैसे थे? तो कुछ समय पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका 1 हो गया, चंडीगढ़ था 2 हो गया, दादरा तथा नगर हवेली और दमन एंड दीप ये दोनों अलग अलग थे। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया। और जब आर्टिकल 370 नहीं आया था तो जम्मू एंड कश्मीर नहीं था, लद्दाख नहीं था। 4 आपके योग है, 5, 6 और 7। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अब 7 के बाद 9 कैसे हो गए तो वो भी देखते हैं। 7 आपके योग है, फिर उसके बाद जब आर्टिकल 370 हटा तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख को हटाकर उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा ही लद्दाख है, उसको हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए, 1 2, तो 7 + 2 9 केंद्र शासित प्रदेश कितने? 9 बन गए। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये 8 बन गए, तो ये 9 से 8 कैसे हुए? तो अभी मैंने आपको बताया दादरा तथा नगर हवेली और दमन एंड दीप ये दोनों अलग थे, लेकिन कुछ समय पहले ही दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीप को एक साथ जोड़ दिया गया। इन केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ जोड़ दिया गया। तो 9 से यही 1 कम होकर आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और हाँ,
राज्यों की बात जो है वह 29 राज्य थे, वो 28 कैसे हो गए। तो ये जम्मू एंड कश्मीर जो आप केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं, ये आर्टिकल 370 हटने से पहले ये हमारा एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो जब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो यहाँ पर ऐड हो गया और वहां से हट गया। तो इस तरह से 29 राज्य 28 में हो गए, और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 7 से 9 हुए और 9 से 8 में कैसे बदल गए, समझ में आ गया होगा आपके। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो थी वो पसंद आई होगी आपको। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें राज्यों के प्रतीक चिन्ह के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और उस राज्य में बहने वाली नहरें, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।